से चमके अंगनवा हमारो, चमके अंगनवा हमारो। अपने बलमवा से प्रेम लगावा, सखिया सहेलिया से असरफ बतावा। अपने बलमवा से प्रेम लगावा, सखिया सहेलिया से अशरफ बतावा, अशरफ बतावा। छोड़ देता दुनिया का सारा जान जलवा के, छोड़ देता दुनिया का सारा जान जलवा के। मान ले कनवा हमारो, मान ले कनवा हमार। काली काली कमली वाले अरबी सजनवा से लागल बा मनवा हमारो, लागल बा मनवा हमार। अस्सलाम वालेकुम। वो रऊफ है, वो रहीम है, वो रऊफ है, वो रहीम है, वो खुदा के प्यारे हबीब है। वही मेरे दिल में जलवा है, वही मेरे दिल में जलवा है, वही मेरी जान से करीब है। वो रऊफ है, वो रहीम है। न सुने अगर कोई हाल दिल, तो सुनेगा कौन जहान में। न सुने अगर कोई हाल दिल, तो सुनेगा कौन जहान में। वही बेकसों के आसरा, वही बेकसों के आसरा, वही चारा साजो तबीब है। वो रऊफ है, वो रहीम है। उन्हें आँख देखती है बशर, वो खुदा का नूर है असल में। उन्हें आँख देखती है बशर, वो खुदा का नूर है असल में। नहीं साया जिसमें लतीफ का, नहीं साया जिसमें लतीफ का। वो बशर भी कितने अजीब है। वो रऊफ है, वो रहीम है। करम तो
ہے کرو تو ان کا ہر ایک پر وہ امیر ہو کہ فقیر ہو، یہ درست اپنے مقام پر، یہ درست اپنے مقام پر کہ پسند ان کو غریب میں وہ رؤوف ہے وہ رحیم ہے پاگل ترانی تھا دور پر، یہاں ادنوں میں عرش پر، وہن ترانی تھا دور پر، یہاں ادنوں منی ہے عرش پر، پاگل ترانی تھا دور پر، یہاں ادنوں میں عرش پر، یہ سبب ہے اکرم خستہ جا، یہ سبب ہے اکرم خستہ جا، وہ کلیم تھے یہ حبیب ہے، وہ رؤوف ہے وہ رحیم ہے۔ السلام علیکم۔ میں نے پوچھا حسن سے کہ دیکھا ہے کہیں سرکار سا ہنسی، حسن نے کہا دل پری کی قسم نہیں نہیں نہیں، میں نے پوچھا حسن سے کہ دیکھا ہے کہیں سرکار سا ہنسی، حسن نے کہا دل پری کی قسم نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سے یہ کمال مل جائے تو قبول ہے، اور اولاد ہونے کے ناطے اگر اہل بیت کو اسی نسبت کا پروردگار عالم اسی نسبت کا فائدہ دے دے تو تم کہتے ہو نسب کام نہیں آئے گا، نسبت کام نہیں آئے گی، پریوار کام نہیں آئے گا، نسل کام نہیں آئے گی۔ تم دوغلے ہو جو اپنے لیے قبول کرتے ہو، وہ نبی کی حال کے لیے قبول نہیں کرتے۔ مان جاؤ جو نسبت تمہیں 1400 سال کے بعد کام آ رہی ہے، وہ نسبت حسن و حسین کو 1400 سال پہلے کام آئے۔ الحمدللہ ہم نسبتوں کے ماننے والے، نسبتوں کے جاننے والے، نسبتوں کے پہچاننے والے۔ نسبت اگر جانور کو ہو جائے تو نام ہے یافور، نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور نے لگام پکڑی، یافور نے بڑھ کر نبی کے کان میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں وہ گدھا ہوں خچر جس کی
पुश्तों पे अंबिया तशरीफ रखते रहे हैं। 70 पुश्तों यानी मेरे दादा, परदादा, उलकर दादा, सकर दादा, चकर दादा, वो ऊपर 70 ऐसे खच्चर मेरे बाप दादा में गुजरे हैं जिनमें अंबिया बैठते थे। तो मैं कहता हूँ सालिमों, उम्मत मुस्तफा में होकर इनकारे नसब करने वालों, नबी के शजरे को हकीर जानने वालों, जब गधा गधा होकर ये जान गया कि नबी पुश्त पे बैठ जाए तो ये फजीलतें खानदान बन जाती है। तो जिन रगों में मुस्तफा का खून गर्दिश है, जो हसन और हुसैन नबी के कांधे पे बैठे, तो जब गधे को फख्र हो सकता है तो इन गधों को किसने कहा कि नबी के खानदान का होना फायदा नहीं पहुंचाएगा? तुमसे अच्छा तो गधा है, तुमसे अच्छा तो खच्चर है। अरे दुनिया के खच्चरों, उस खच्चर से कुछ सीखो। तो मुझे इसलिए फख्र है कि मेरे दादा परदादा की पुश्त पे अंबिया बैठते थे। का फिर सैयद सज्जाद के लिए यही काफी है कि मेरा बाप रसूल खुदा के कांधे पर बैठता था। सैयद शहीद के लिए यही काफी है कि मेरे दादा हुसैन इमामुल अंबिया के कांधे पर बैठते थे। बंदा नवाज के सूदराज के फख्र के लिए यही काफी है कि मेरे जद्दे करीम सैयदुल अंबिया के कांधे पर बैठते थे। शाह बोरा के फख्र के लिए यही काफी है कि सब नबी की नालें चूमते थे, मेरे बाप दादा नबी के कांधे पे तशरीफ रखते। अज़ीज़ाने मोहतरम गौर फरमाइएगा, याफूर ने आके कान में क्या कहा पता है? सुनेंगे। याफूर गधे का नाम है। एक रिवायत में है कि उसका नाम था यजीद। नबी ने कहा इसका नाम है याफूर। अब समझे यजीद हमें बुरा क्यों लगता है? जब नबी को नाम पसंद नहीं तो हमें उस लईन की जात कैसे पसंद आएगी? क्या कहा? तेरा नाम है याफूर। या रसूल अल्लाह, जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी पुश्त पे आप बैठेंगे, मैंने कभी जोर नहीं खाया। मैं जानवर होकर अपने आप को मैंने भाग रखा। अपनी पुश्त पे मेरा मालिक यहूदी था, मैंने अपनी पुश्त पे कभी यहूदी को बैठने न दिया। जब वो बैठने जाता तो मैं उछल के दुबक के लाते मार के उसे गिरा देता, ना बात नीचे होता। मेरी पुश्त पे इमामुल अंबिया बैठने वाले हैं। तो मैं कहूँ गधे तू खुद कहता था कि नहीं नहीं, ये खुदा की मर्जी थी।
रखा है। वो सोच रहे हैं कि दिख नहीं रहा, हाथ तो दिखेगा ना, हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अबू तालिब के रिस्क की क्या बात है? परवरदिगार ये बता मौला, ऐ पालने वाले, इस खच्चर को इतना पाकीज़ा क्यों रखा था? मेरा नबी बैठेगा, जहां कोई मुशरिक बैठे वहां नबी बैठते नहीं। तो जिस घर में मुशरिक हो वहां नबी पल सकता है, वहां नबी खा सकता है, वहां नबी सो सकता है, वहां नबी रह सकता है। खच्चर की मिसाल से ये बात रोज़े रोशन की वाज़ेह हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अबू तालिब का घराना पाक, रिस्क पाक, दीनत पाक, जबिल्लत पाक, अकीदा पाक, ईमान पाक। इसीलिए रसूल पाक इस घर में है। इस घर की पाकीज़गी का यही से फैसला कर लो। बड़े बेटे का नाम रखा तालिब, क्या नाम रखा? आप पीछे रह जा रहे, जोर से बोलो, क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? हाथ उठा के क्या नाम रखा? बापू अगर तालिब नाम रखा है तो कोई मतलूब तो रहा होगा। देखिए सर, इल्मी बात थी, आपको ना समझ में आई कोई बात नहीं, अगली वाली समझ में आएगी। अगर ये तालिब है कोई मतलूब होगा। फिर अगला बेटा पैदा हुआ, नाम रखा अकील। और अक्ल और ईमान का ताल्लुक कैसे है? अकील नाम रखकर बता, पूरे अरब में किसी का नाम अकील नहीं सिवाय अबू तालिब के बेटे का। फिर बेटा हुआ जाफर, जन्नत की नहर। ये कैसा मुशरिक है जिसे जन्नत की नहरों का नाम भी पता है ना? अगर तुम कहते हो तो जन्नत की नहर है जाफर, नाम रखा जाफर, आप भी कोई ना मानेगा, कोई बात नहीं। जब छोटा बेटा पैदा हुआ तो फिर क्या कहता? खुदा के नाम पे रखा अली। अब तो समझ जाओ अबू तालिब को वहदहू ला शरीक के औसाफ, कमालात, कुदरत, नामों की कितनी शनासाई थी। जानते थे हम तालिब, वो मतलूब, हम अकील, वो खालिक अक्ल, वो खालिक जन्नत। ये है जाफर, वो हुआ अलीयुल अज़ीज़, ये है अली हैदर कर्राम। अगर हमारी निस्बत 1400 साल बाद काम आएगी तो वहां की निस्बत तो पहले काम आएगी। 13 साल तक वही उतरती रही, कुरान आता रहा, जिब्रील आते रहे। कहां? वो हदीस याद होगी, जिब्रील अमीन नहीं आए कई दिन से। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास हुजूर परेशान हाल है कि जिब्रील आते क्यों नहीं? कहा आए, दरवाजे से आवाज लगाई, या रसूल अल्लाह, घर में एक कुत्ते का बच्चा है, उसे बाहर निकालें। तब जिब्रील आए, कुत्ते का बच्चा है आपके बिस्तर के नीचे, उसे बाहर निकाला जाए। यानी उसका लुआब ना पाक, थूक ना पाक। जब ये नजिस बाहर जाएगा तो जिब्रील आएंगे। पता चला उसूल ये है कि जब तक निजासत घर में रहे जिब्रील आते नहीं। 13 साल तक अबू तालिब के खाने में जिब्रील आते जाते रहे, ये बताते रहे ये वो घर है जहां निजासतों का गुजर नहीं। अब समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है ना। बोलो ना जोर से, पीछे वाले जरा हाथ उठा के, और जरा जोर से, और जोर से। ये निस्बतों का ही तो फैजान है ना। 13 साल तक वही आती रही। 10 साल मदीने में, 13 मक्के में, कितने हुए? 23, 10 मदीने के छोड़ो, मक्कातुल मुकर्रमा में अक्सर आए थे।
जनाब हजरत ख्वाजा बतहा अबू तालिब के काशाने अक़दस में ज़ेरे तरबियत ज़ेरे किफ़ालत अबू तालिब थे। कायनात को रसूल खिलाते हैं, इसमें शक नहीं। कायनात को रसूल पिलाते हैं, इसमें शक नहीं। यकीन न हो ताई हलीमा से पूछो। हलीमा सरकार को जब लेने गई तो क्या हुआ? तो हलीमा मुस्कुरा के कहेंगी मैं लेने चली, ऊँटनी कमजोर, बकरी सूखी, घर में खाना नहीं, फाके रोज, बच्चे बर्तन लिए दूसरों के दरवाजे। मैं आमिना के घर पर अब्दुल्ला के यतीम को अपने सीने से लगाकर माथे को चूम कर काबे में आई। कहा तवाफ करके फिर निकलूंगी। तवाफ करके रसूल खुदा को अपने हाथों में लेकर, नहीं अभी रसूल खुदा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को, यतीम मक्का को, आमिना के लाल को, अब्दुल मुत्तलिब के पेट पोते को मैं लेकर पहुंची। कहाँ? हजरे अस्वद के पास। सोचा कि बच्चा छोटा है, बरकत के लिए हजरे अस्वद से लगाऊं। तब मैंने अपने शहजादे को, आमिना के लाल को जैसे ही पर्दा हटाया, चादर हटाई, तो मैंने देखा कि हजरे अस्वद अपने मकाम से ढुलका नबी के लबों पे आया। इससे पहले कि मैं मुस्तफा का चेहरा लगा दी, हजरे अस्वद ने नबी के चेहरे को चूमा। मैं समझ गई हलीमा तेरी किस्मत खुल गई, तेरी गुर्बत का इलाज हो गया। अब तुझे बरकतों के पीछे नहीं जाना, अब रहमतें तेरे घर में आएंगी। सरकार को लेके चली। मेरी सवारी सबसे छोटी, सबसे कमजोर, सबसे पीछे। अब आलम ये हुआ सवारी तेज, मैं सबसे आगे। लोगों ने कहा, औरतों ने, हलीमा ऊंट बदल दिया, ऊंट चेंज किया, ऊंट बदल दिया। आमिना ने कहा ऊंट नहीं बदला, सवार अच्छा आ गया है। सवार अच्छा हो तो सवारी में भी दम आ जाता है कि नहीं? अरे बोलो ना, है ना? तो खतीब अगर अच्छा हो तो मुखातब में भी दम आए। जोर से कि सर आप हिला रहे हैं, बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि बात समझ में आ रही है। मेरा ऊँट तेज हुआ, मैं सबसे आगे निकली। मेरी बकरी के थनों में दूध भरा, मैंने दूध दोहना शुरू किया। बर्तन भर गए, प्याले भर गए। पहले मेरे बच्चे बर्तन लेके दूसरों के दरवाजों, अब मोहल्ले के बच्चे मेरे दरवाजे। तो मेरे घर में औरतें आके कहती हैं हलीमा तेरे पास पैसे बहुत ज्यादा हैं। बीवी क्या हुआ, शिकायत क्यों करती हो? कहा हम अपने घरों के चिराग रात को खाने के बाद बुझा देते हैं ताकि तेल कम जले। तेरा पूरी रात जलते रहता है, पूरी रात रोशन रहता है चिराग। आम सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं कि नाना चिराग तो मैंने उस दिन से जलाया ही नहीं जिस दिन से आमिना का लाल मेरे घर आया है। ये चिराग नहीं है, ये मेरे हबीब के चेहरे की रोशनी है। इससे घर मुनव्वर है। अच्छा ये बात है, कहा यही बात है। अच्छा तेरे घर से खुशबुएं किस चीज की आती हैं? कभी मुश्क, कभी अंबर, कभी कस्तूरी, तो ये भी उसके जिस्म की खुशबू है। हज़रत सलीमा कहती मैं रसूल खुदा को घर में ले गई। मेरे घर में राशन में बरकत, जौ में बरकत, खजूर में बरकत, शहद में बरकत, जैतून में बरकत, बकरी में बरकत, ऊंट में बरकत, शहद में बरकत। यानी सब कहते हैं हजरत हलीमा ने रसूलुल्लाह को पाला। हलीमा बता रही है असल में रसूल खुदा ने हलीमा सादिया को पाला है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ाने मोहतरम, उस वक्त तक मीलाद की महफिल मुकम्मल नहीं होती जब तक कि हलीमा की खिदमत का जिक्र न हो जाए। तो मैं कहूँ ऐ बेनसीब वाइज़ो, शर्मो हया करो। हलीमा सादिया ने 2 साल अपने कबीले में रखा है। अबू तालिब 8 साल के थे, रसूल खुदा 53 साल की उम्र तक अपने साथ रखा, पाला। 45 साल तक रसूल खुदा की हिफाजत की, लोगों को बताया। सबने नबी के खिलाफ अदावत के तीर खोले।
खुदा तक नहीं पहुंच सकता। तो अजीज़ान मोहतरम गौर फरमाइए कि जब निस्बतों का इतना लिहाज है तो उस रब को कुर्बानियों का कितना लिहाज होगा। जब निस्बत मोहम्मद रखने वाले सबसे अगली सब में होंगे तो मुस्तफा पे कुर्बानियां पेश करने वाले मेरा अकीदा है वो सबसे पहली सब में होंगे। और वहदहू ला शरीक कहेगा ये सब उम्मत है, ये जो आगे खड़ी है ये सब उम्मत है। कुछ ने दीन को फायदा दिया, कुछ ने दीन से फायदा लिया। ये जो पहली सब में है इन्होंने सिर्फ दीन को फायदा दिया है और दिया। और यकीन है कि उसमें हज़रत खदीजा होंगी, अबू तालिब होंगे, अली मुर्तज़ा होंगे, फातिमा ज़हरा होंगी, इमाम हसन होंगे, इमाम हुसैन होंगे, हजरत अब्बास होंगे, हजरत जाफर होंगे, हजरत हमजा होंगे, अब्दुल्ला बिन जहश होंगे। आप खामोश हो गए, पीछे रह गए आप जोर से। अम्मार इब्न यासिर होंगे, हजरत यासिर होंगे, हजरत सुमैया होंगे। ये क्यों होंगे? तो ये वो सवात हैं जिन्होंने दीन के खातिर कुर्बानी दी। एक है दीन से कुछ लेना, एक है दीन को कुछ देना। मुसलमान कुछ ले रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ दे रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन को दिया है, दीन से कुछ लिया नहीं। अगर बात समझ में आ गई तो मैं मौजू पे आ जाऊं। ये बात यहां तक पहुंची, जहन में आई, निस्बते मुस्तफा कयामत में सबको, किसको? सबको 1400 साल से लेकर कयामत तक, दाएं से लेकर बाएं और आगे से लेकर पीछे हर एक को काम आने वाली है। तो सवाल सिर्फ ये है कि जब हमें निस्बत इतना काम आएगी तो वो जिन्होंने दीन पे कुर्बानियां दी हैं उन्हें निस्बत मुस्तफा कितनी काम आएगी। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिनहुम। तहकीक के अल्लाह ने मुमिनीन पर एहसान किया। बस आपके 2 मिनट लूंगा इस आयत पे। तहकीक के अल्लाह ने मुमिनीन पर, किस पर? मोमिन पर नहीं, मोमिन पर नहीं। जो मदरसे से उलमा मशाइख बच्चे उन्हें कह रहा हूं, मोमिनीन से नहीं, मोमिनान से नहीं, मोमिनैन से नहीं, मोमिनीन, मोमिनीन। लक़द मन्नल्लाहु, तहकीक के अल्लाह ने एहसान किया। जबकि लफ्ज़ एहसान अरबी का लफ्ज़ है। कुरान सूरह रहमान 27वां पारा 10वें रुकू से तिलावत शुरू कीजिए। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। लफ्ज़ एहसान कुरान में है। अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ने एहसान किया। एहसान के लिए लफ्ज़ एहसान नहीं बल्कि लफ्ज़ मन इस्तेमाल किया का एहसान का बदल है। बाप दिया एहसान किया, इसका बदल है। माँ दिया एहसान किया, माँ का बदल है। आँख दिया एहसान किया, आँख का बदल है। हाथ दिया एहसान किया, हाथ का बदल है। ज़बान दी, ज़बान के देकर एहसान किया, ज़बान का बदल है। कुव्वते गोयाई दी, एहसान किया अल्लाह ने, उसका बदल है। दुनिया की हर नेमतों का बदल है। मन्ना उस नेमत को कहते हैं जिस नेमत का कोई बदल, कोई बराबर न हो। अल्लाह के लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पे ऐसा एहसान किया कि पूरी दुनिया मिल जाए, खुदा के इस एहसान का बदला नहीं चुकाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मुमिनीन पर एहसान किया। इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिनहुम, कि उनमें, उन्हीं में से एक रसूल
باہر سے برآمد نہیں کیا گیا، کسی دوسری قوم سے نہیں بلایا گیا، عرب کے باہر سے نہیں لایا گیا، بلکہ وہی مکے سے، وہی زمین سے، انہی لوگوں میں سے، انہی قبیلوں میں سے ایک کو رسول بنایا۔ اب آیت اگر سمجھ میں آ گئی تو اب میرے صرف ایک مقصد جس کے لیے میں آیا وہ سن لیجئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا کس پر؟ بولو نا زور سے، کس پر؟ کس پر؟ مومنین پر۔ کس پر احسان کیا؟ مومنین پر۔ مومنین یہ ہے جمع، یہ ہے بہووچن، یہ ہے پلورل۔ مومن ہے اس لیے مومن، مومنین، مسلم، مسلمین، مسلمین یعنی بہت سارے۔ اچھا عربی میں ایک لچک ہے، ایک واحد مومن، دو مومنان یا مومنین، مسلمین، مسلم، مسلمان، مسلمین، ایک دو، اس کے بعد ہے تین، یہ تین سے زیادہ۔ یعنی اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ مومنوں پر احسان کیا، مومنین جمع مذکر سالم، یعنی کم سے کم تین مومن آپ کو دکھانا پڑیں گے جن میں سے ایک ہوگا رسول، اس لیے کہ مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے ہی ایک کو رسول بتایا، بنایا، مبعوث کیا۔ معلوم یہ ہوا اعلان نبوت کے وقت کم سے کم مکے میں تین مومن کا ہونا ضروری ہے۔ نہیں ایسے نہیں سمجھے، مجھے کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ میں بات آپ تک پہنچا سکوں۔ جو چہرے نہیں دیکھ رہا ہوں ذرا چمک کر ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، میں ایک ایسے مقصد پہ آ گیا جس میں کہہ رہا ہوں مومنین یعنی کم سے کم تین، کہ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا۔ اس باسا فیہم رسولا منہم، کہ مبعوث کیا ان میں سے ہی ایک کو رسول بنا کر، یعنی مومنین کی جماعت اعلان نبوت کے وقت دکھاؤ کہ جن میں سے ایک رسول ہو۔ مومنین کم سے کم تین، تین سے کم نہیں، کم سے کم تین، یعنی تین مومن تمہیں دکھانا پڑے گا۔ ازروے قرآن، ازروے آیت، ازروے وحی، کہ کم سے کم تین مومن ہو گئے۔ جب اعلان نبوت ہوا میں نے نظر ڈالی، کوئی لات کے سامنے، کوئی منات کے سامنے، کوئی عزا کے سامنے، کوئی چاند کے سامنے، کوئی سورج کے سامنے، کوئی پانی کے سامنے، کوئی تلوار کے سامنے، کوئی نیزے کے سامنے، کوئی گھوڑے گدھے کے سامنے سر جھکائے عبادت کر رہا تھا۔ اس وقت جب اعلان نبوت ہوا، خدا کا نام سن کر کوئی دائیں کوئی بائیں بھاگا۔ میدان میں تین لوگ بچے تھے، ایک جو نبی ہے، دوسرا جو علی ہے، تیسرا جو علی کا بابا ابو طالب ہے۔ عزیزان محترم غور فرمائیے گا، اور کہ مولانا میلاد کے جلسے میں ابو طالب کا ذکر، میں کہا میلاد کے جلسے میں نبی کے اونٹ کا ذکر ہو، نبی کے گھوڑے کا ذکر ہو، نبی کے خچر کا ذکر ہو، نبی کی تلوار کا ذکر ہو، نبی کی مٹی کا ذکر ہو، نبی کے مدینے کا ذکر ہو، نبی کی دوشالہ کا ذکر ہو، نبی کی چادر کا ذکر ہو، نبی کے عمامے کا ذکر ہو، نبی کی نالین کا ذکر ہو، نبی کے ناخون کا ذکر ہو، تو اچھا لگتا ہے۔ آج کس چیز کا ذکر تھا؟ آج میلاد النبی ہے، آج نبی کے منہ مبارک کا ذکر ہے، آج نبی کے ناخن مبارک کا ذکر ہے، آج نبی کے شہر مبارک کا ذکر ہے، آج نبی کی پسندیدہ غذا کا ذکر ہے۔ تو میں صرف یہی جو کہتا ہوں کہ اگر نبی کے جھولے کا ذکر میلاد ہے تو جھولا جھلانے والے کا ذکر میلاد کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر نبی کے غذا کا ذکر میلاد ہے تو وہ غذا دسترخوان پہ سجانے والے ابو طالب کا ذکر میلاد کیوں نہیں؟ اب
जाना जिक्र अबू तालिब का एहतमाम क्यों किया? ताकि कयामत को जब मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचे कि या रसूल अल्लाह, आपकी ग़िज़ा का भी जिक्र किया, ग़िज़ा का इंतजाम करने वाले का भी जिक्र किया, आपके झूले का भी जिक्र किया, झूला झुलाने वाले का भी जिक्र किया। या रसूल अल्लाह, आपकी जवानी का भी जिक्र किया, आपके बचपने का भी जिक्र किया, आपको उंगली पकड़ा कर चलाने वाले का भी जिक्र किया, आपको कांधे पे बिठाने वाले का भी जिक्र किया। सरकार, जब आपका जिक्र किया तो अपने बेटों को आपके बिस्तर पे सुलाकर मौत के मुंह में डालकर आपकी हिफाजत करने वाले चचा का भी जिक्र किया। अज़ीज़ान मुहतरम, निस्बत ही है ना अर्श है, सुन्नी है, हमें निस्बतों से प्यार है। अगर निस्बतों से प्यार है तो फिर यहाँ तशरीफ लाइए, 1 मिनट की निस्बत हो जाए तो हर निस्बत से प्यारी, जिसने 45 साल तक बेटों को न खिला के भतीजे को खिलाया। जोर से बोलो ना। तफसीर नईमी में है कि हजरत यूनुस को कश्ती से, बोट से नीचे डाला गया दरिया। यूनुस दरिया के तह पे गिरे, हाथ पैर बंधे थे, गोता खाते हुए अंदर गए। हुक्म हुआ एक मछली को चलो, यूनुस को निगल लो, जब तक पेट में रहे तुम्हारी तो तुम्हारी हाजमे का लिक्विड लीवामाइन वर्क न करे। अब यूनुस मछली के पेट में, मछली लिए यूनुस को घूम रही है, हिफाजत कर रही है। मछली को पूछूंगा तू कैसे गई, तुझे किसने बताया कि यूनुस अल्लाह का नबी आ रहा है? निगलूं तो ऐसी जगह पे रखूं जहां हाजमे का लिक्विड और वो मारा नुकसान न पहुंचाए। तुझे ये खबर कैसे हो? तो आवाज आएगी, मुझे क्या पता कौन नबी है, ये तो खुदा ने बताया। जब मछली की ड्यूटी खुदा लगाए तो उलमा कहते हैं वो मछली जिसने हजरत सैयदना यूनुस की हिफाजत पेट में की, वो कयामत में जन्नत में जाएगी। तो जो 40 दिन पेट में रखे वो जन्नत चली जाए, जो 45 साल कांधे पर रखे। सोचो तो सही, हम लोग जिद में कितने गिर गए हैं, जिनके एहसानों तले दब जाना चाहिए, उनके ईमान पर मिंबरों पर बहस की जा रही है। नहीं मानते, न मानिए, इस बारगाह का अदब तो रखिए। ये बारगाह रसूलुल्लाह के उस अजीज चचा की बारगाह है कि हुजूर कहते हैं मुझे अकील से सबसे ज्यादा प्यार है। हुजूर वजह का इसलिए कि अकील मेरे चचा अबू तालिब की तरह दिखता है। जब अबू तालिब की तरह दिखने वाले से इतना प्यार है तो खुद चचा से मेरे हबीब को कितना प्यार रहा होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, पालने वालों की बात आ गई तो एक नाम और करूं, बरका बिनते सालबा। सुना है कभी नाम? बरका बिनते सालबा, याद कर लीजिए। बरका बिनते सालबा, सालबा की बेटी बरका। अब्राहा हाथी लेकर आया, काबे पे हमला करना, मगर बड़े बड़े हाथियों को छोटी छोटी अबाबीलों ने हमला करके पिछाड़ा। कास्फे माकूल, ऐसे बिखर गई जैसे भूसा, एकदम बुरादे की तरह एकदम बिखर गए। अब्राहा का लश्कर भागा, क्योंकि ये आए थे हबशा से, यमन हबशा के इलाके में है। अब्राहा वहां से आया था। अब जब ये भागे तो अपना सामान, अपने खादिम, अपने नौकर, खिदमत गुजार, अपना टेंट, अपने जानवर
اپنی سواری اپنا کھانا پینا سب چھوڑ کر چلے. حکیم کو ایک بچی ملی, نام ہے اس کا برکا. آنے والا لشکر چھوڑ کے چلا گیا. بازار لگا, بازار شقاق, سوق الشقاق, جہاں غلام بکتے تھے. عبد المطلب گئے, ایک بچی دیکھا, خرید لائے اور کہا جب میرا بیٹا عبداللہ آئے گا تو میں اس کی خدمت میں دوں گا, یہ خدمت گزاری کرے گی. حضرت عبداللہ سفر پہ تھے, واپس آئے نہیں, تو عبد المطلب نے وہ سلیس کو سیدہ آمنہ کے حوالے کیا, یہ تمہارے کام آئے گی. سیدہ آمنہ نے قریب کیا, سیدہ آمنہ کے ساتھ رہنے لگی, خدمت گزاری کرنے لگی. بڑی بات, باسلیقہ, پاکیزہ طبیعت, ہوشیار, عقل مند, باہمت. کہ جب رسول کریم کی عمر ہوئی 6 سال, آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی والدہ مدینے گئیں, حضرت عبداللہ کی قبر انور پر زیارت کے لیے, حاضری کے لیے. وہاں سے واپس لوٹی. جب آپ کبھی مدینہ جائیں تو مدینے میں جو جمعہ مسجد ہے, جمعہ مسجد کے سامنے ایک مال ہے, ٹھیک ہے, مال کے بغل میں کالے پتھروں کی دیوار ہے, اندر کھجور کے درخت ہیں. یہ وہ جگہ ہے جو رسول اللہ کا ننیحال ہے, حضرت آمنہ کا مائکہ. وہاں گئی. عبداللہ کے یہاں مسجد نبوی میں جائیں گے آپ, گیٹ نمبر 78 کے سامنے, تو وہاں پہ حضرت عبداللہ کے مزار کا نشان بنا ہوا ہے. وہاں زیارت کی, اپنے مائکے گئی, مائکے سے لوٹی, مقام ابوا پہ پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قضائے الہی سے انتقال ہو گیا. حضرت آمنہ رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کہہ رہی ہے, اے میرے شہزادے, میں دیکھ رہی ہوں پورے عرب کے لوگ تیرے ارد گرد جمع ہیں, تیرے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں. جب تم میرے شکم میں تھے, فرشتوں نے آ کے مجھے خوشخبریاں سنائی, بزرگوں نے نبی سنائی, مجھے شربت پلایا, مجھے یہ بتایا گیا جو تیرے بدن میں ہے وہ اللہ کا نبی ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں پوری دنیا تیرے زیر نبی ہے, پوری دنیا تیرے زیر سایہ. حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا. حضرت آمنہ انتقال کر رہی. اب دیکھیے رسول اللہ کی عمر میں اور حضرت برکہ بنت ثعلبہ کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے, مگر اس چھوٹی سی عمر میں 12 یا 13 سال کی عمر تھی. اس چھوٹی سی عمر میں مقام ابوا سے رسول اللہ کو حفاظت کے ساتھ مکے تک لے آئی. کہ جب مکے میں داخل ہوئی اور حالات بتایا تو عبد المطلب نے حضرت برکہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا, اے برکہ, تم عبد المطلب کی محسنہ ہو, کیونکہ تم نے میرے پوتے کی حفاظت کی ہے, اسے یہاں تک پہنچایا ہے. برکہ کا نکاح جب عبداللہ سے ہوا تو ایک بیٹا پیدا ہوا, نام تھا ایمن. حضور کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے. اسی ایمن کی نسبت سے برکہ کو ام ایمن کے لقب سے پکارا جاتا ہے. ام ایمن عبد المطلب کی خادمہ, سیدہ آمنہ کی خادمہ, رسول اللہ کی خادمہ, فاطمہ زہرا کی خادمہ, حسن و حسین کی خادمہ. بہت پیچھے رہ گیا, بہت پیچھے رہ گئے. میں نسبتوں کی بات کر رہا ہوں, ہٹا نہیں موضوع سے, مگر نسبت کو سمجھیے کہ یہ ام ایمن, عبد المطلب, آمنہ, رسول اللہ, سیدہ فاطمہ, حسنین کریمین اور حسن مثنی, علی اکبر, زین العابدین, زور سے حضرت سکینہ, جس نے نبی کی 6 پشتوں کی خدمت کی ہو, اسے کہتے ہیں ام ایمن. جب ہجرہ کی طرف, جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی نا, تو رسول اللہ نے کہا ام ایمن ادھر آؤ, میں چاہتا ہوں سب سے پہلے تم جاؤ. ام ایمن حبشہ گئی. حبشہ کے بادشاہ کو کہا, سنو, میں ایسے خاندان اور قبیلے سے آئی ہوں جو عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہے. سنیے, جو عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہے. برکہ اپنے قبیل و خاندان سے جدا ہو کر
اور لوگ کہتے ہیں ہم تو نبی کی نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، نبی کے اونٹ اور گھوڑوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ آؤ ام ایمن کا کمال سنو۔ ام ایمن کہتی ہیں انہوں نے مجھے بیٹی سمجھ کے پالا ہے، وہ بیٹیوں کے عزت کرنے والا خاندان ہے، ان کے لوگ آئے ہیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی، میں تیرے خاندان کی، تیرے قبیلے کی عورت ہو کے کہہ رہی ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کہ یہ حضرت ام ایمن کی تقریر کا اثر تھا کہ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کی آؤ بھگت کی، استقبال کیا، مہمان نوازی کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ پتہ چلا اسلام کی پہلی مبلغہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی۔ اور حبشہ سے جب مدینے گئی ہجرت کر کے، دوسری ہجرت، راستے میں پیاس لگی اور اتنی پیاس لگی کہ روح نکل جائے، آسمان کی طرف رخ کیا، پروردگار عالم میں تیرے حبیب کی خادمہ، لوٹا اٹھانے والی، نالین صاف کرنے والی، بستر جھاڑنے والی، گھر کی صفائی کرنے والی، کیا میں اس بیاباں میں پیاسی مر جاؤں گی؟ کہ اتنا کہنا تھا، آسمان سے ایک رسی آئی جس میں پانی کا ڈول بندھا ہوا تھا، ام ایمن کے سامنے آیا، ام ایمن نے منہ لگا کے پی لیا۔ کہ خدا کی قسم جب سے وہ پانی پیا ہے آج کے دن تک پیاس کی شدت کبھی نہیں ہوئی، کبھی پیاس نے کر پایا نہیں۔ میرا خدمت مصطفیٰ کے صدقے میں جو پانی ملے وہ پیاس نہیں لگنے دیتا۔ حسن و حسین جو نبی کا جو آگے بہن چوس لے وہ کربلا میں پیاسے نہیں ہو سکتے۔ کہ ایک ڈول آیا، میں کہوں کیوں آیا؟ کہ حضرت ام ایمن نے کہا تھا پروردگار میں تیرے حبیب کی خادمہ، اللہ پیاس نہیں دیکھ سکتا۔ کہ مقام ذوالمجاز پہ ابو طالب آئے، شہزادے مجھے پیاس لگی ہے، یہ نہیں کہا چچا پانی ڈھونڈو، تلاش کرو، چشمہ تلاش کرو، کنواں تلاش کرو، تالاب تلاش کرو۔ رسول اللہ گھوڑے سے اترے، اپنی مبارک ایڑی زمین پہ ماری، دنیا دیکھ رہی ہے، ایک بار زمین سے ایڑیوں کی مار سے اسماعیل نے پانی نکالا تھا، ماں کے لیے ایک بار رسول اللہ نے نکالا ہے چچا ابو طالب کے لیے۔ جب پانی کا چشمہ دانی ہوا اور حضرت ابو طالب نے پینا شروع کیا، اس چشمے نے بتا دیا جو رسول چچا کی پیاس صحرا میں برداشت نہیں کر سکتے وہ میدان قیامت میں کیسے برداشت کریں گے؟ تو پانی پینا شروع کیا، پانی پی کے ختم ہوا تو اپنی ایڑی کو رسول نے پھر چشمے پہ مارا اور چشمہ بند ہو گیا۔ کیا چشمہ وہی بند؟ کیوں؟ کہ یہ وہ چشمہ ہے جو خاص میں نے اپنے چچا کے لیے کھولا تھا۔ میری ایڑیوں کا دھون سوائے ابو طالب کو کسی کو میسر نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ ام ایمن کے لیے ڈول، ڈول سے ابو طالب کے لیے ایڑیوں سے پانی۔ تو میں کہتا ہوں اپنے ایمان کی فکر کیجئے، یہ پیاسے ہوں گے تو نبی پانی نکال لائیں گے، یہ شفاعت کے خواستگار ہوں گے، مصطفیٰ اپنی چادر میں سنبھال لائیں۔ عزیزان محترم، تاریخ اوراق میں پھیلی ہوئی ہے، کبھی اسے اٹھا کر پڑھنے کی زحمت کیجئے، کبھی اس تاریخ میں گم ہو جائیے۔ اتنا تو پتا ہے نا کہ نعت لکھنے والا اگر فالج اور لقوے کے مرض میں مبتلا ہو جائے اور خاص اور رسول کی نعت لکھنے لگے اور لکھتے لکھتے سو جائے تو حضور خواب میں آ کے کہیں اے بوسیری کیا لکھا ہے سناؤ،
इमाम बूसीरी नात मुस्तफा पढ़ने लगे, फालिज ज़दा जिस्म को देखने लगे। तो जब नात खत्म हो, नबी चादर निकाल के बूसीरी की तरफ फेंके, तो ये लो चादर ओढ़ी, सरकार तशरीफ ले गए। नींद खुली, इमाम बूसीरी कहते खुदा की कसम सोया था, फालिज से जिस्म परेशान था, मर्द में मुब्तला था, हाथ पैर में सकत न थी। नबी ने ख्वाब में नात सुनी, नबी ने ख्वाब में नात सुनी, चादर इनाम में दी। सारा मर्द जाता रहा, हाथ पैर तंदुरुस्त हुए, फिर से चलने फिरने लगा। जो नबी के लिए नात लिखे, नबी उसे बिस्तर पर मरीज नहीं रहने देते, नबी उसे लाचार नहीं रहने देते, चादर दे के शिफा देते हैं, ख्वाब में आके बहाने से शिफा देते हैं। तो जो नबी के बाद सैकड़ों साल के गैप में नात लिखे, उसे नबी ख्वाब में आके इनाम देते। जो नबी के सामने कहे वो आप यज़ो यस्तस्क़ियल ग़माम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल। जो नबी की नात नबी के सामने सुनाए, बारिश न हो और बारिश बरसे तो नबी कहें है कोई जो मेरे चचा के कलाम को सुनाए। तो मैं यही तो कहता हूँ, नात लिखकर बूसीरी ने ये बताया, इश्क करना मेरा काम है। चादर दे के शिफा दे के रसूलुल्लाह ने बताया, इश्क को निभाना मेरा काम है। तो जब नात लिखने वाला बीमार नहीं रह सकता, बीमार नहीं मर सकता, तो नबी की दुश्मनों से हिफाजत करने वाला और दुश्मनों के खिलाफ नातें पढ़ पढ़ के सुनाने वाला ये दुनिया से मुशरिक कैसे जा सकता है। दीवार जिस्म का मर्ज अलग शय है, दिल का मर्ज अलग शय है। नबी ने ऐलान कर दिया है, हमसे मोहब्बत करने वाला न जिस्म का मरीज हो सकता है न दिल का मरीज हो सकता है। तारीख गवाह है अज़ीज़ान मोहतरम, सीरत के औरात गवाह हैं, अहादीस रसूल पर ये बात फैली हुई है। उठा करके देखो, आप पा जाएंगे कि नबी ने अपने चचा से टूट कर मोहब्बत की। हमसे मोहब्बत कर लें तो हम कहें ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आज मिलाद में आए हो ना, कल चना बटाटा खाया था, आज कुछ और खाओगे, परसों कुछ और खाओगे, रोज सुनोगे मिलेगा, मुस्कुराते हुए जाओगे। जिस जमाने में अबू तालिब ने नबी की मीरात पढ़ी है, नबी की नात पढ़ी है, किसी ने तलवार निकाली, किसी ने नेजा निकाला, किसी ने खंजर निकाला, किसी ने पत्थर उठाया, कहा अबू तालिब तुम्हारी मौत है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे, तुम्हारा घर गिराएंगे, तुम्हारे बच्चे मारेंगे। अबू तालिब कहते थे जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, पर हमसे ये हो न सकेगा कि नबी का चाहो चढ़ा देंगे। जान तो ले सकते हो मगर मुस्तफा की मोहब्बत अबू तालिब के सीने से नहीं। तारीख उठा के पढ़िए, जब दूर की निस्बतों का इतना मकाम है तो खुद मुस्तफा करीम की जो निस्बतें हमेशगी है उसका मकाम मर्तबा क्या होगा। अल्लाह फरमाता है मन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। इज़ बासा फीहिम रसूलन मिनहुम, कि उनमें से एक को रसूल बनाया, रसूल मबऊस फरमाया। ये एहसान है हम पर कि आज इस मुकद्दस शामियाने के नीचे बैठकर नबी का जिक्र कर रहे हैं। तो हम जिक्र करें तो मीलाद की बरकत से बख्शे जाएं। वो जिन्होंने वाकई मीलाद मनाया है उनकी बारी आए तो आप कहें मुसलमान नहीं थे,
ईमान नहीं लाए थे, कलमा आखिरी वक्त में नहीं पढ़ा था। मैंने कहा कलमा पढ़ा था नहीं पढ़ा था ये तो मैं नहीं जानता हूँ, रावी जाने रिवायत मैं इतना जानता हूँ, कलमे की हिफाजत अबू तालिब ने की है, ला इलाहा की हिफाजत अबू तालिब ने की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत अबू तालिब ने की है, बिस्तर रसूल पे पहरादारी अबू तालिब ने की है, नमाज मुस्तफा सजदे में है पहरादारी अबू तालिब ने की है, अपने बेटों की कुर्बानी अबू तालिब ने दी है, अपने जाहो मनसब की कुर्बानी अबू तालिब ने दी है, अपने मकाम मंजिलत की कुर्बानी अबू तालिब ने दी है। अरे कुंजी पर्दारे काबा पूरे काबे से अकेला खड़े होकर दुश्मनी लेकर कह रहा है तुम्हें छोड़ सकता हूँ, भतीजे को नहीं छोड़ सकता। तारीख तो पढ़ो उठाकर कि महवे सफर हैं, बुहैरा राहिब ने देखा कहा इधर आओ, ये बच्चा किसके साथ है? मेरे साथ है। अच्छा जानते हो कौन है? का नहीं, ये का ये अल्लाह का नबी है। तुझे कैसे पता? का मैंने देखा जब ये पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो बादल साया करते हैं, ये जब जमीन पर बैठते हैं तो जमीन नरम हो जाती है, ये जब पत्थरों पे चलते हैं पत्थर मोम बन जाता है, ये जब रेत पे चलते हैं तो रेत पे पैरों के निशान नहीं पड़ते, ये जहां से गुजरते हैं फरिश्ते इनकी हिफाजत के लिए आगे पीछे गुजरते रहते हैं। और मैंने इन्हें पहचाना है, मैं इनकी दावत करना चाहता हूँ। दावत रख दी, खाना बन गया, रोटी बन गई, गोश्त बन गया, सारे काफिले के लोग आ गए, सारे ताजिर जमा हो गए, नबी को वहीं ऊंटों के पास छोड़ दिया। बुहैरा राहिब आया, कभी अपने मंजिल से नीचे नहीं उतरा था, कभी अपने मकान से बाहर नहीं निकला था, अपनी कौम का मुत्तकी परहेजगार था, आज नीचे आकर के एक एक मेहमान से मुलाकात कर रहा है। क्या पूछता है? पता है वो बच्चा कहाँ है, वो नौजवान कहाँ है? खूबसूरत चेहरे वाला, प्यारी आंखों वाला, प्यारी नाक वाला, प्यारे कान वाला, यानी पहले से जानता था बुहैरा राहिब, जो वहीं रह करके दूर से सुन ले उसे नबी कहते हैं, जो अपनी नाक के जरिए कई किलोमीटर के जो है खुशबुओं को सूंघ ले उसे अबू तालिब कहते हैं, जो अपने आंखों के जरिए दीवार के पीछे के इल्म को जान ले, समझ ले, देख ले, उसे रसूलुल्लाह कहते हैं, नबीउल्लाह कहते हैं। का वो कहाँ है जिसके मुकद्दस चेहरे की चमक मुझे खींच लाई है? का वो एक बच्चा है, वो यतीम है, हमने छोड़ा है। का यतीम तो है मगर उसे यहाँ ले आओ। रसूलुल्लाह आए, कहते हैं दरख्त के नीचे जैसे आपके लिए चांदनी बिछी है, ये ऊपर ये शेड लगाया गया है, आप इसके नीचे बैठ गए। दरख्त के नीचे खाने का इंतजाम था, दरख्त के नीचे आके सारे लोग बैठ गए। साया बचा नहीं था, छांव बची नहीं थी, शेडो बचा नहीं था। रसूलुल्लाह आए, धूप में बैठ गए। जैसे नबी धूप में बैठे फौरन दरख्त ने अपनी टहनियों को समेटा, रसूलुल्लाह के सर पे अपनी टहनियों को फैला के साया किया। बुहैरा जमीन से 2 कदम ऊपर उछला तो मैं कहता था अबू तालिब ये नबी है, इसकी हिफाजत करो। अबू तालिब ने नहीं कहा झूठ कहते हो, ये मेरा भतीजा है। नहीं, अपना माल कम दाम में बेचा, नुकसान में बेच के वहां से रसूलुल्लाह को लेके चल पड़े। कलमा ढूंढने वालों, तुम कलमा यहाँ ढूंढ रहे हो। बुहैरा राहिब ने जब बताया था नबी की उम्र 14 साल थी, वो जो नबी को नबी मानकर हिफाजत की गर्ज से लेके लौटे, माल खसारे में बेचकर घाटे में फरोख्त करके अबू तालिब का लौटना ये बता रहा है इनके नबी होने पर अबू तालिब को ऐलान नबूवत से पहले यकीन था। तभी तो लेके आए ना, वरना कहते कोई नबी नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, हम जाएंगे सफर पे। वहीं से सफर मोड़ा, अपने घर आए। अब क्या किया पता है? मेरे बच्चे बाद में खाएंगे, रसूलुल्लाह पहले खाएंगे, मेरे बच्चे बाद में पहनेंगे, रसूलुल्लाह पहले पहनेंगे, मेरे बच्चे बाद में आसूदा होंगे, रसूलुल्लाह बाद में आसूदा होंगे। अब समझे, शब हिजरत अगर बिस्तरे नबी पे अली आराम से चादर ओढ़ कर सोया है, ताज्जुब की बात नहीं है। ये मौत का बिस्तर पहली बार अली का इंतजार नहीं कर रहा। शेबे अबी तालिब में 3 साल तक अबू तालिब ने अली को रसूल के बिस्तर पे सुलाया ही इसलिए था, शबे हिजरत अली तूने ही काम आना है, तूने ही नफ्स मुस्तफा पे अपनी जान को कुर्बान कर।
को घोड़ा गधा याद है, अबू तालिब याद नहीं। ताज्जुब तो ये है, नबी का झूला याद है, झूलाने वाला भूल गए। बोलो ना जोर से और जोर से। ये नबी की ऊँटनी है, नाम कस्वा है, नबी के साथ जन्नत में जाएगी। क्यों? नबी इस पर सवार हुए हैं, तो कस्वा पे बाद में सवार हुए हैं, अबू तालिब की दोष पे पहले सवार हुए हैं। कस्वा बाद में है, अली का बाबा पहले है। कस्बा को तो खरीदा ही था अपनी सवारी के लिए। अबू तालिब वाली मक्का, रईस मक्का, रईस बदहा, अपने कबीले में, कुटुंब में, अरब में, बनी हाशिम में सबसे ऊंची डेजिग्नेशन पे बैठे हैं। अरब वालों ने कहा समर्थन खींच लेंगे, सरकार गिर जाएगी, काबे की चाबी ले ली जाएगी। तो काबे की चाबी तू ले जा, काबे का काबा मैं रखता। पीछे रह गया, पीछे रह गए। मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, काबे की चाबी तुम ले लो, काबे का काबा मुझे दे दो, इसलिए कि काबे को मैंने मोहम्मद की विलादत गाह की जानिब झुकते देखा है। अबू तालिब, सत्ताए अरब तुम हो, पानी पिलाने की ड्यूटी तुम्हारी है हाजियों की, ये ड्यूटी तुमसे छीन लेंगे। मुस्कुरा गए अबू तालिब, का छीन लो ड्यूटी, ले लो, मैं पानी भर कर लाके पिलाता था, ये ड्यूटी छोड़ी है। इनाम में मेरे भतीजे ने जमीन के सीने से पानी का चश्मा निकाल के बताया है, चचा तुमने पानी पिलाने की ड्यूटी क्या छोड़ी? रूए जमीन का हर पानी तुम्हारे लिए कर दिया गया है, जहां चाहोगे मोहम्मद अली मारते जाएंगे, पानी का चश्मा जारी है। अजीज़ाने मोहतरम गौर तो करो, थोड़ा ठहरो तो सही। असहाबे कहफ का कुत्ता दरवाजे के बाहर, जिसके भाइयों ने इबादत की, जिसकी बेटों ने इबादत की, जिसके पोतों ने करबला में इबादत की, पीछे रह गए। वो अबू तालिब जिसके बेटे ने बिस्तर पर हिफाजत की, वो अबू तालिब जिसके पोते ने करबला में हिफाजत की, जोर से। वो अबू तालिब जिसके बेटे पहले शहीद ने बगदाद में हिफाजत की, वो अबू तालिब जिसके बेटे अब्दुल कादिर जीलानी ने बगदाद में हिफाजत की, वो अबू तालिब जिसके पोते मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में दीन की इबादत की, वो अबू तालिब जिसके पोते बंदा नवाज केसू दराज ने दक्कन में इबादत की, वो अबू तालिब जिसके पोते शाह गोरा ने लाठी में आकर गुजरात में दीन के चराग की हिफाजत की है, जिसका खानदान कयामत तक दीन के लिए बाकी रहेगा, हिफाजत करता रहेगा। तो कुत्ता बिना भौंके जन्नत में चला जाए और अबू तालिब की नस्लें दुश्मनाने इस्लाम को तहत करती रहे, उनका बाबा दोज़ख में जाए, ये अदल के खिलाफ है, इंसाफ के खिलाफ है, अक्ल के खिलाफ है। सुनो, कयामत के रोज रसूल करीम के लिए जो पहली सफ में जन्नती होंगे, उसमें एक नाम ख्वाजा बदहा हजरत सैयदना जो से अबू तालिब का होगा। इसके घर में एक हाफिज कुरान हो जाए, हमने सुना होगा मदरसों की खरीदत में, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, 10 नस्लें बख्शवा लेगा, एक आलिम बनाओ, अनगिनत लोगों को जन्नत में ले जाएगा। अरे जिसके घर में एक आलिम हो, वो अनगिनत लोगों को जन्नत में ले जाएगा, जिसका अपना बेटा बाबुल इल्म हो। उसकी जन्नत की फिक्र आप कर रहे हैं हज़रत। आप अपनी पगड़ी संभालिए, आप अपना अकीदा संभालिए, आप फिक्र न कीजिए। अरे ईमान नहीं मानते, खिदमत तो मानिए। हम कब कह रहे हैं ईमान
یہ تو بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ خدمات تو مانو، جس کے گھر میں ایک بیٹا حافظ قرآن ہو جائے 10 پشتوں کو بخشوا لیتا ہے۔ ارے جس کا پوتا نیزے کی نوک پہ قرآن سنائے، اس کے دادا کو آپ آنکھیں دکھا رہے ہیں، اس کو ڈرا۔ جب جب میلاد کی محفل ہو، ایک محفل عصمت خواجہ بطحہ حضرت ابو طالب پہ ہو، تاکہ دنیا کو بتائیں 2 سال جس نے پالا ہے اس حلیمہ کی نالین سر پر۔ سویبہ نے چشم شیر سے رسول اللہ کو سیراب کیا۔ حضرت سویبہ کی عظمتوں پہ مسلمانوں کے خاندان قربان۔ اس کے بارے میں بھی تو بتاؤ جس نے 45 سال تک سویبہ کو روٹی ملنی تھی اس لیے دودھ پلایا، حلیمہ سعدیہ کو درہم و دینار دینے تھے اس لیے دودھ پلایا۔ ابو طالب کو کیا تھا؟ ارے بولو نا، ابو طالب کو کیا تھا؟ کیا مل رہا تھا؟ کیا انعام؟ کا انعام کوئی نہیں تھا۔ معاشرے سے بھائی کاٹ، سوشل بھائی کاٹ، تاجروں کی سب سے بھائی کاٹ، بنو ہاشم سے بھائی کاٹ، سب سے باہر خاندان قبیلے کٹب سے باہر حقہ پانی بند کر دیں گے۔ مسکرا کے کہنے لگے بند کر دو، جنت تو میرے بھتیجے کی ہے۔ مالک جنت کا کھانا بند کرو گے؟ ہاں، مالک کوثر کو پانی سے ڈراؤ گے؟ ہمیں رسول اللہ نے بتایا چچا فکر نہ کرنا، میری ایڑیاں پانی نکال کے قیامت تک کے لیے ضمانت دے دے گی۔ جو بھتیجا چچا کو تخت صحرا میں پیاسا نہیں دیکھ سکتا، وہ میدان محشر میں بھی اپنے چچا کو پیاسا نہیں دیکھ۔ علامہ جلال الدین سیوطی، میں آخری مرحلات پہ آ گیا۔ دیکھیے تقریر میں جو موضوع بنایا تھا وہ رہی گیا، کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی جانتے ہو؟ جانتے ہو تو ہاں بولو، نہیں جانتے مجھے پتا ہے۔ جانتے ہو؟ پیچھے والے جانتے ہو؟ جلال الدین سیوطی، میں مصر گیا تھا، آپ کی مزار دربار پہ حاضر ہوا۔ بڑی سکون، بہت عالیشان بنا ہوا نہیں ہے، بہت پرانی بناوٹ ہے بادشاہان مصر کی، اور کنگرے جھڑ گئے ہیں، دیوار جھڑ گئی ہے، اور جو ہے اینٹیں جھڑ گئی ہیں، مگر اللہ کی قسم رونق ایسی ہے میں کیا بتاؤں۔ جلال الدین سیوطی نے باپو عرفان بابو 70 مرتبہ رسول اللہ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ یہی تقریر ختم کروں گا، یہی سے کل شروع کروں گا۔ اگر آپ زندہ ہیں تو بولیں، سر مت ہلائیں، بولیں، منہ سے بولیں 70 بار، نہیں ایسے 70 بار جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ 70 بار حضور کرم کر رہے ہیں، پھر دیدار، پھر دیدار، پھر دیدار، پھر ہم سب چاہتے ہیں نا کہ رسول کا دیدار ہو جائے، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ زور سے بولو نا۔ میلاد کے صدقے رسول کا دیدار ہے نا، رسول کا دیدار کرنا ہے، منہ دھو کے سونا، سرما لگا کے سونا، خوشبو لگا کے سونا، درود پڑھتے ہوئے سونا، تبھی نبی آئیں گے۔ اب یہ گلی میں ہم بیٹھے ہیں، دن بھر لوگ یہاں چلتے ہیں، مگر جیسے ہی عشاء کی اذان نماز کا وقت ہوتا ہے سب تشریف لاتے ہیں، رسول کے خادم، رسول اللہ کے نوکر، جھاڑو، کرسی، لائٹیں، کیوں؟ تو ہم بیٹھیں گے آ کر نا یہاں میلاد سنیں گے اس کے لیے، اسی لیے خوشبو، اسی لیے جھاڑو، اسی لیے صفائی، اسی لیے یہ لائٹیں، تورن، کنکمے، شیڈ، پنکھے، قندیل، کیوں کہ یہاں میلاد ہوگی، صفائی ضروری ہے، لیکن جس کی میلاد ہو ذکر کے لیے اتنی صفائی کی ضرورت ہے، اس میلاد والے کو اگر دل میں جگہ دینی ہے، بلانا ہے، تو دل کتنا صاف رکھنا پڑے گا، عقیدہ کتنا صاف رکھنا پڑے گا، ایمان کتنا صاف رکھنا پڑے گا۔ تو گھر میں میلاد ہو تو گھر صاف کرتے ہو، کیونکہ سرکار کا ذکر ہوگا، اگر سرکار کو دل میں بلانا ہے تو دل کو صاف کرنا پڑے گا، ہر کینے سے، ہر بغض سے، ہر برائی سے، ہر تنگی سے۔ بولو بولو بولو، میں نے کہا تھا نبی کی
दफा समझ के जाना है ना। जलालुद्दीन सुयूती कितनी बार, जोर से कितनी बार, और जोर से कितनी बार? 70 बाबू बड़ी हैरत की बात, मुझे बड़ी हैरत हुई पढ़ करके। 70 बार रसूलुल्लाह को अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने ख्वाब में देखा। कितनी बार, कितनी बार देखा? 70 बार। तब बार बार हुजूर ख्वाब में, फिर ख्वाब में, फिर ख्वाब में, फिर ख्वाब में। एक दिन जलालुद्दीन सुयूती ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह, मेहरबानी आपकी सरकार, आप बार बार दीदार कराते हैं, हमारे लिए मेराज है, नबी की मेराज अर्श पर, हमारी मेराज मुस्तफा के कदमों। सरकार मेहरबानी, मगर मुझे तो बताइए बार बार करम क्यों करते हैं, बार बार करम क्यों करते हैं? जलालुद्दीन सुयूती ने जब सवाल किया ना, नबी ने कहा, जलालुद्दीन तूने मेरी वालिदा के ईमान पे किताब लिखी है। नबी के माँ बाप का जिक्र कितना जरूरी है, नबी के खिदमतगारों का जिक्र कितना जरूरी है। जलालुद्दीन सुयूती, तूने मेरी माँ के ईमान पर किताब लिखी। मेरी माँ ने आकर ख्वाब में कहा, बेटे मोहम्मद, उसने मेरे ईमान के लिए मेहनत की है, अब अगर तू मेरा बेटा है, बार बार उसके ख्वाब में जाते रहना, उसे मेरी तरफ से दीदार कराते रहना। तो कल हम सरकार की वालिदा का जिक्र करेंगे जोर से, और दुआ करेंगे, सैयदा अपने शहजादे को कह देना, एक बार हमें भी मेराज करा दे, एक बार हमें भी दीदार करा दे। जलालुद्दीन सुयूती को 70 बार कराया, आपके जिक्र के सदके में हमें भी एक बार मेराज हो जाए, एक बार आपका दीदार। सरकार के वालिदैन पे भी लिखा जलालुद्दीन सुयूती ने, सरकार के चचा पे भी लिखा, सरकार के चचा की भी बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्बतों वाले हैं, हुजूर की किसी निस्बत को हम छोड़ते नहीं, किसी निस्बत से नाता तोड़ते नहीं। बस इतना समझ लीजिए, हुजूर के वालिद हैं अब्दुल्ला, उनके वालिद हैं अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद हैं हजरत हाशिम, उनके वालिद हैं अब्दे मनाफ, उनके वालिद हैं हजरत कुसई, उनके वालिद हैं हजरत किल्लाब, उनके वालिद हैं हजरत मुर्रा, और सैयदा आमिना के वालिद हैं वहाब। जोर से और जोर से, हजरत आमिना के वालिद हैं वहाब, वहाब के वालिद हैं अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के वालिद हैं अबू ज़हरा। जोर से, अबू ज़हरा के वालिद हैं अब्दुल काबा, अब्दुल काबा के वालिद हैं हजरत किल्लाब, और किल्लाब के वालिद हैं मुर्रा, मुर्रा से किल्लाब, किल्लाब से ये नस्लें दो शाखों में बटी, दो शाखों में बटी। वहाब के घर में सैयदा आमिना, अब्दुल्ला के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी इतनी पाकीज़ा, मुत्तकी, नजरों की हिफाजत करने वाली, बरकत वाली, माँ बाप को फिक्र है कि बच्ची का निकाह कहाँ करेंगे, इसके जोड़ का तकवे वाला, तहारत वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, वकार वाला, नूर वाला, हिदायत वाला, खुशबू वाला रिश्ता कहाँ मिलेगा? वहां जा रहे थे, कुछ शोर सुना, पहाड़ी की ओर से देखा, अब्दुल्ला को 70 यहूदियों ने घेरा है, अपनी अपनी आस्तीनों से खंजर निकाला, अब्दुल्ला के करीब आना शुरू किया और कहा, हम तुम्हें कत्ल करेंगे, इसलिए कि नूरे नबी आखिर ज़मां तुम्हारे माथे में चमक रहा है, तुम्हें कत्ल कर दे और फिर तुमसे कोई नस्ल न चले और हमारा मंशा पूरा हो जाए। ये कह के करीब आए, अब्दुल्ला मुस्कुरा रहे थे, मौत करीब आते जा रही थी, अब्दुल्ला के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। अब समझे, करबला में अली असगर उर्मिला का तीर देख के मुस्कुराए क्यों थे? बाप दादा की सुन्नत है मौत को देख के मुस्कुराना। खंजर लेके यहूदी करीब आए, अब्दुल्ला ने देखा, मुस्कुराए, आसमान की तरफ रुख किया, न जाने क्या दुआ मांगी। वह कहते हैं, आसमानों में सफेद लिबास में मलबूस कुछ नौजवान उतरे, कुछ बूढ़े उतरे और उनके हाथों में खंजर था। एक एक यहूदी की गर्दन उतारी और वहीं उन्हें ढेर किया। अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए आगे चल पड़े। अब्दुल्ला ने सफर जारी किया। वह वहीं से दौड़े हुए घर आए, अपनी
जानते ना अपनी तैयबा ताहिरा साहिरा आबिदा ताहिरा मुताहिरा बेटी आमिना का रिश्ता कहां से मिलेगा? मैंने उनके लिए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह को देखा है, उसकी इबादत फरिश्ते करते हैं। हमारी पाक बेटी के लिए अगर रिश्ता है तो अब्दुल्लाह का रिश्ता है, उसी पाक का रिश्ता है, उसी नूर वाले का रिश्ता है। अब जनाबे वहाब रिश्ता लेके हजरत अब्दुल्लाह के घर गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे तो पहले ही ख्वाब में इशारा कर दिया गया था कि वहाब के घर में वो पाकीज़ा शहजादी है जिससे अब्दुल्लाह का निकाह होगा। नूरे मोहम्मदी अब्दुल्लाह के जरिए सैयदा आमिना की तरफ मुंतकिल होगा। और सैयदा आमिना कहती हैं जब से नूरे मोहम्मदी मुझ में मुंतकिल हुआ है तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे जिस्म का लिबास मैला नहीं होता, मेरे जिस्म से पसीने की बू नहीं आती, मेरे जिस्म में थकावट की नींद तारी नहीं होती, मैं सो के उठती आंखें सवरी होती, भौं बेहतर होती, बाल बने होते, खुशबू से जिस्म महक रहा होता, मैं अंधेरे कमरे में चली जाती, मेरे माथे के नूर से कमरा जगमगाने लगता, मैं खाना पका देती, निकालते निकालते थक जाते, बर्तन का खाना खत्म नहीं होता, मैं शहद में, खजूर में, घी में, बोलो बोलो जौ में हाथ डाल देती, अब बोरियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, मैं बकरी का दूध दुहने बैठती, बर्तन भर जाते, मोहल्ले को तकसीम हो जाता, मेरे बकरी के थनों का दूध खत्म नहीं होता, मैं जानवर के करीब जाती तो जानवर दौड़ के आके कहते आमिना मुझ पे सवारी कर लो, मुझ पे बैठ जाओ। मैं काबे की तरफ जाती तो देखती कि काबा झुक के सलाम कर रहा है, मैं जहां से गुजरती बुत थरथरा रहे होते, हजरत असवद झूम के कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैके या उम्मा रसूलिल्लाह। की वालिदा आप पर सलात भी हो, सलाम भी हो, अता भी हो, बख्शिश भी हो, बरकत भी हो। कहा मैं रात को सो जाती, ख्वाब में बुजुर्ग आके कहते मुबारक हो आमिना, मुबारक हो आमिना, मुबारक हो, जग का उजियारा आने वाला है, कायनात की आंखों का तारा आने वाला है, फखरे आदम हो, नूह हो, इब्राहिम हो, इस्माइल आने वाले हैं, इमामुल अंबिया तेरे बटन से दुनिया में आने वाले हैं। आमिना कहती हर रात एक नई बशारत, एक नई खुशखबरी, मेरा पेट 9 माह बाद भी बड़ा नहीं हुआ। खवातीन, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां ये सुन लें और उनको पता होना चाहिए और उनको मालूम है ये कोई शर्म हया आज की बात नहीं। जब अल्लाह औलाद की नेमत से नवाज, ये नेमत है, शर्म नहीं है। जिसको औलाद न हो वो डॉक्टर तबीब न जाने कहाँ जाता है। जब अल्लाह औलाद की नेमत देता है धीरे धीरे पेट का हजम बढ़ता है, पेट का साइज बढ़ता है। सैयदा आमिना कहती 9 महीने हो गए, पेट का साइज ही नहीं बढ़ा, लगता ही नहीं था कुछ पेट में हो, कोई वजन ही नहीं था। मैं कहूँ आमिना मिट्टी का बशर हो तो वजन बढ़े, जब नूर ही नूर है तो वजन कैसे बढ़े? खत्म किया, इसके बाद नारा लगाइएगा। ये सरकार झूले में लेटे हुए झूल रहे हैं। हज़रत अब्बास आए, खसाई से कुबरा में लिखा था, मैंने देखा कि आसमान में चांद है, 14वीं का है, खिला हुआ है, चमक रहा है, खुशबू बिखेर रहा है, अनवार जगमगा रहे हैं, सितारों की अंजुमन है। और मैं देखता हूँ चांद कभी हल्के से दाएं जाए, कभी बाएं जाए। मैं हैरान हो गया, शायद मेरा सर घूम रहा होगा, शायद चक्कर आ रही होगी, शायद मोशन हो रहे होंगे। जैसे मैं झूले के करीब गया तो क्या देखा, अंदर सैयदी मोहम्मद रसूलुल्लाह आकाए नेमत तशरीफ फरमा है, सरवरे दो आलम तशरीफ फरमा है, इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, सैयदुल मुरसलीन तशरीफ फरमा है। पहले वाले नबी बन के आए, ये इमामुल अंबिया बन के आए, पहले वाले रसूल बन के आए, ये सैयदुल मुरसलीन बन के आए, पहले वाले जाती नबी बन के आए, ये पहले वाले आता
इब्तदाई नबी बन के आए, ये जाती नबी बन के आए। पहले वाले आए तो बाद में नबी आने वाले थे, ये आए तो खातमुन नबीयीन बन के आए। पहले वालों के बाद रसालत आने वाली थी, इनके बाद अब कयामत आने वाली है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। झूले में सरकार लेटे थे, नन्ही नन्ही उंगलियों को उठाया और ऐसे इशारा करते हैं, जब दाएं उंगली करते हैं दाएं चांद जाता है, जब बाएं उंगली करते हैं बाएं चांद जाता है। मैं शेर नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ जुमला कहूंगा, इस्तेमाल आपकी जिम्मेदारी बनती है। दाएं बाएं देखा, मैं हैरान हो गया कि चांद को इनकी उंगली से निस्बत और रिश्ता क्या है, इनकी उंगली और चांद में कनेक्शन क्या है। अरे घर में देखा है ना, गाड़ी लाते हैं टॉय, बच्चों के खेलने, रिमोट वाली है, इसमें सेल डालो, मगर उसकी एक हद होती है, 60 मीटर 50 मीटर 40 मीटर। बच्चा सोफे में बैठ के चला रहा होता है। आओ मैं तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह दिखाऊं, आओ मैं इमामुल अंबिया दिखाऊं, बैठे जमीन पे और उन्हीं के इशारों पर मौजूदात का खिलौना, कोई रिमोट कंट्रोल मदीने वाले की उंगली में है और वो नूर का खिलौना दाएं बाएं। मैं कहूं परवरदिगार चांद को क्यों का, इसलिए ताकि दुनिया वाले जान जाए मिट्टी का बशर मिट्टी के खिलौने से खेलता है, नूर वाला नबी नूर वाले खिलौने से खेलता है। इसीलिए गुरु नानक ने कहा था, हुन आया नूर खुदा दा, आया नबी रसूल, नानका जिसनू वेख के खुदी गई सब भूल। नानका जिसनू वेख के खुदी गई सब भूल। क्या बताएं कहां से कहां नूर है, नूर अहमद से सारा जहां नूर है। जर्रे जर्रे से अंजुम खुदा की कसम, मेरे मुस्तफा का दिया नूर है। आओ उसी नूर वाले नबी की बारगाह में सलाम के लिए खड़े हो जाए। ये
مشکل دکھیوں کا جینا شہری مشکل ہے دکھیوں کا جینا کھوئے سے رہتے نبی جی کھوئے سے ہم سب کو در پہ بلاؤ نبی جی ہم سب کو در پہ بلاؤ تنہائی جو سہتے نبی جی تنہائی جو سہتے کہ یہ کہتے لے لو سلام آقا کے رو پر یہ کہتے لے لو سلام آقا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریمہ کا سزا مند نوازا والا تبارک و تعالی پروردگار محفل پاک کو سجایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو بیان کیا گیا اور عجائب سرکار ابو طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو بیان کیا گیا مولا تبارک و تعالی جو بھی کچھ پڑھا اور سنایا مولا تبارک و تعالی اس میں کسی طرح کی لفظی صافن قصدن یا عمدن کسی طرح کی پورے دے تیرے پیارے حبیب حضور احمد مجتبی محمد یا ربی رفیع فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فعل اصول کو معاف عطا فرما سب سے پہلے کا ثواب آقائے نامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مجتبی محمد یا ربی رفیع فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے آپ کے وسیلے سے امام المشارق والمغارب حلال المشکلات اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما آپ کے توسل سے آپ کے وسیلے سے سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ام ابیہا مخدومہ کونین سیدۃ النساء العالمین سیدہ ما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے مولا شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما آپ کے توسل سے آپ کے وسیلے سے امام حسن مجتبی علیہ السلام سید الشہداء حضرت امام حسن پاک علیہ السلام بخط نفذ قصیہ جانثار کرب و بلا اہل بیت طہار بارہ امام چودہ محفوظین کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما آپ کے توسل سے آپ کے وسیلے سے صحابہ کرام تابعین تابعین خلفاء راشدین ائمہ المجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما پیران پیر روشن ضمیر میرا محی الدین شیخ سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی ثم البغدادی بڑے پیر صاحب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطا رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری حضور سرکار غریب نواز کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما شاہ محمد حضرت خواجہ بندہ نواز دیس و دراز بلند پرواز علی رحمت رضوان کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما مولا تبارک و تعالی حضرت شاہ گور بابا حضرت شاہ کبیر بابا علی رحمت رضوان کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما سیدی مولا ابو علی شرویش حضرت سید میر واحد شاہ بابا علی رحمت رضوان کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے مولا تبارک و تعالی شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما شاہ نواز الحق فیض الزمان ابو الاولیاء چراغ گجرات سرکار دلاور کیا علی رحمت رضوان کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما مولا تبارک و تعالی محفل پاک میں جتنے حاضر ہیں جو تمنا یا آرزو امیدیں لے کر آئے مولا تبارک و تعالی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فکر طفیل کی مرادوں کو پوری عطا فرما عشق محبت کا لبریز سینہ عطا فرما اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما آپ کی سیرت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق اور عطا فرما آپ کے اخلاق کے بنا پر زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما تجھے فضل کرتے کرم کرتے رحم کرتے نہیں اقتبار نہ ہو تجھ سے مایوس کوئی امیدوار ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعواهم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام وآخر دعواهم الحمد للہ رب العالمین